हे एवरीवन, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा ये वीडियो है हमारी महाकुंभ यात्रा पर, जो कि हमने रिसेंटली ही करी है। 13 फेब को हमने स्नान किया था महाकुंभ में। मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद मम्मी मान गई और फाइनली हमने करे टिकट्स। तो हमारी यात्रा शुरू होती है देहरादून से। देहरादून से लखनऊ के लिए हमने ट्रेन बुक करी थी और लखनऊ से प्रयागराज के लिए हमारी टैक्सी पहले से ही प्री बुक्ड थी। हम स्टेशन पे टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन थी 2:25 की और 1:45 होता है वंदे भारत का अराइवल टाइम देहरादून में। तो ट्रेन उस टाइम आई ही थी, हम ज़रूरत से पहले पहुंच गए थे। और ट्रेन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है वंदे भारत में। इससे पहले मैं एक बार ट्रैवल कर चुकी हूँ। तो ये शाम वाली ट्रेन में मैं पहली बार ट्रैवल कर रही थी। और शाम में ये आपको स्नैक्स प्रोवाइड कराता है। इसमें मखाने, कचौरी और पीनट्स और रोस्टेड कैरमलाइज पॉपकॉर्न्स, रियल जूस, चाय सब आपको मिल जाता है। और वंदे भारत की सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि उसके वॉशरूम्स बहुत क्लीन हैं और वहाँ के जो स्टाफ हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ पे वॉशरूम्स क्लीन करते रहते हैं। तो टाइम पास करते हुए हम निकल गए और बीच में पड़ा ये बहुत ही सुंदर सनसेट। और मैं बहुत फैसिनेट हो जाती हूँ सनसेट देख के, तो मैंने निकाला फ़ोन और इसको कैप्चर किया। तो थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए रायबरेली और बरेली में हमें मिला डिनर भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने स्टेशन पे, जो कि था लखनऊ। 10:40 पे हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। हमारी टैक्सी हमसे पहले पहुंच गई थी 9:30 पे ही, पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो जो हमारे टैक्सी वाले भैया थे वो थे चारबाग रेलवे स्टेशन में और हमारी ट्रेन को पहुंचना था लखनऊ जंक्शन में। हालांकि उसमें डिस्टेंस बहुत कम है, वो शॉर्ट लाइन और लॉन्ग लाइन का कुछ डिस्टेंस है। तो जितनी देर हमारे टैक्सी वाले भैया आ रहे थे तो हमने वहाँ पे वेट किया और वहाँ मुझे दिखा ये सुंदर सा मंदिर, इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था। और ये हनुमान जी का मंदिर था लखनऊ जंक्शन पे ही। इतने में टैक्सी वाले भैया आ गए और हम लोग निकल गए प्रयागराज के लिए। और हमें लग रहा था कि शायद हमें ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए हम सीधा ही निकल गए, अदरवाइज़ हमें मॉर्निंग में निकलना था। उसके बाद हमने भराया CNG और वहीं पेट्रोल पंप में ये बहुत ही सुंदर हनुमान जी का एक और मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का, और हनुमान जी के दर्शन लेकर हम लोग निकल पड़े प्रयागराज के लिए। और हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला और हम लोग पहुंच गए प्रयागराज 3 बजे ही। उसके बाद हमने एक पॉइंट तक, जहाँ तक व्हीकल्स जा रही थी वहीं पे हमने अपनी टैक्सी को पार्क करवाया और वहाँ से हमने लिया रिक्शा हमें इजीली मिल गया। उसने हमें 400 रुपये कॉस्ट किया और उसने हमें पहुँचाया त्रिवेणी से मुश्किल से हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ा है और हम लोग पहुँच गए मेन संगम घाट पर। एक टिप मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगी कि जब भी आप संगम जा रहे हैं तो यहाँ जो पोल्स हैं इनमें लगे हुए हैं नंबर। तो अगर आपको लगता है और खोने का बहुत ही डर है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग एक नंबर पकड़ लीजिए और उस नंबर से आप इजीली अपने घर वालों को ट्रैक कर पाएंगे। और हमारे बहुत ही अच्छे स्नान हुए, हमने बहुत अच्छे से पूजा करी। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम करा हुआ है और मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। बहुत इजीली एक एक पॉइंट पे आपको CRPF मिल जाएगी, पुलिस वाले मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, किसी रास्ते को पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सनराइज़, बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ हुआ और इसको भी मैंने कैप्चर किया। और हमारी बहुत ही यात्रा बहुत ही मंगलमय रही, किसी भी तरीके की असुविधा हमें नहीं हुई। अगर आप प्लान करके जा रहे हैं तो आपका ट्रिप वेल प्लान्ड है तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भीड़ ऑब्वियसली है, 144 ईयर्स के बाद ये लग रहा है और अब 144 ईयर्स के बाद वापस लगेगा, तो भीड़ भी मैनेजेबल है। आप प्लान करके चलेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। और उसके बाद हम लोग गए नाग वासुकी टेम्पल। जाने से पहले मैंने देखा था कि अगर आप नाग वासुकी टेम्पल जाते हैं तो आपकी कुंभ की यात्रा पूर्ण हो जाती है। और क्योंकि नाग वासुकी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था अमृत मंथन में। वहाँ पर शिव जी का टेम्पल भी था नाग वासुकी टेम्पल के अंदर ही। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर था यहाँ का। और हमारी यात्रा बहुत ही मंगलमय रही और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो नाग वासुकी टेम्पल था वो हमारी जहाँ पे गाड़ी पार्क थी उसके पास ही था, तो हमें दर्शन करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। और यहीं पे हमारी यात्रा ख़त्म हुई और उसके बाद हम निकल गए लखनऊ के लिए, क्योंकि लखनऊ से ही वापसी हमारी देहरादून की ट्रेन थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर